पुरुषोत्तम मास महात्मा अध्याय 23। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। दृढ़ धनवा राजा बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे दीनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का फल क्या है, सो कृपया करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा धनवंतरा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनीत अत्यंत नम्र राजा दृढ़ धनवा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में सहस्त्र पराक्रम वाले, पापों का नाश करने वाली तथा कथा को सुनिए, जिससे सुनने से 5 प्रकार के महान पापों का नाश होता है। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम के प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा था। वह क्षमाशील, धर्मशास्त्रों को जानने वाला, शील रूप और दया से युक्त, ब्राह्मणों के भक्त, भगवान का भक्त, कथा में श्रवण में तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री से प्रेम करने वाला, पशुपुत्र से युक्त, चुरंगिणी सेवना से युक्त, ऐश्वर्य से कुबेर के समान था। इसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कला को जानने वाली, पवित्रता, महान, भाग्यवती, भगवान के प्रति भक्ति को करने वाली थी। उसके साथ ही वह चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा, बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त मुनि को देखकर पृथ्वी में दंडवत कर उनकी विधि पूर्वक पूजा की और भक्ति से आसन देख मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गया। विनय से नम्र होकर मुनि श्रेष्ठ से कहा, राजा बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा ग्रह सफल हुआ, जो आप श्री कृष्ण के सेवक आज मेरे ग्रह में आए, आपको देखा हुआ ताप पुण्य से मुक्त हो गया, आपको हाथी घोड़े रथ में युक्त समस्त राज्य समर्पण किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैभव हो, आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान होता है, जो कौड़ी के बराबर साख अथवा उत्पन्न अनन्य जिस देव दिन वैष्णव ब्रह्मा को नहीं देता, वह दिन उसी विफल है, ऐसा वेद में जानने वाला कहा है। जो कोई दुजाति विष्णु भक्त हो, वे सब पूज्य हैं, उनका वाणी मन कर्म से सत्कार करना चाहिए, ऐसा मुझसे गर्ग गौतम सुमंतु ऋषि ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता है तभी तक तारागण की प्रभा रहती है, तब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता, तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त मुनि बोले, हे चित्रबाहु, हे महाभाग, हे नृप, इस समय तुम धन्य हो, ये सब प्रजा धन्य है जो तुम वैष्णवों की रक्षा करते हो। हे राज्य वैष्णव का नहीं हो, उसके राज्य में वास नहीं करना, शून्य वन में वास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पत्नीहीन स्त्री, पतिहीन स्त्री, बिना पड़ा हुआ ब्राह्मण नित्य है, वैसे ही वैष्णव रहित देश नित्य है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, दसवीं विद्या द्वादशी एकादशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश है। जैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण व्यक्ति के लिए देवता की सेवा, जैसे ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। जैसे कासों में धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान आदि व्रत ब्राह्मणी के गमन करने वाला शूद्र, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र नित्य है। जो श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय करने वाला है, सत्य पुरुषों में राजा कहा गया है, उसका राष्ट्र हमेशा बुद्धि को प्राप्त होता है और उसकी प्रजा सुखी होती है। हे राजन, जो मैंने तुमको देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। भगवत मत आपके साथ बात करने में आज मेरी वाणी सफल हुई। हे राजन, मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको करना चाहिए। जैसे इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हे नारायण बोले, इस प्रकार कह जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त को चित्रबाहु राजा की पवित्रता स्त्री ने परम भक्तिता के साथ प्रणाम किया। अगस्त मुनि बोले, हे सुभे, तू सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा कर। श्री गोपीजन के वल्लभ श्री कृष्णचंद्र में तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो, इस प्रकार आशीर्वाद देती हूँ। अगस्त मुनि से विनय पूर्वक सिर नवाकर और अंजलि बांधकर चित्रबाहु राजा ने फिर से कहा। चित्रबाहु राजा बोले, हे विप्रप्रिय, यह विपुल लक्ष्मी कैसे हुई, निष्कष्ट राज्य कैसे हुआ, यह मेरी स्त्री इतनी पवित्र पतिव्रता कैसे हुई, और मैंने कौन सा पुण्य किया विपेंद्र, यह सब मेरे आप कहिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनीश्वर, आप हाथ में स्थित तर्पण के समान सब जानते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त एकाग्रचित्त होकर राजा श्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त मुनि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र देख लिया है, इसलिए इतिहास से सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता हूँ। सुंदर चमत्कार, पूर्व में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर
मणिग्रीवा, कामधारी तुम हुए, सो तुम नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाले, दूसरों की स्त्री को हरण करने वाले, कृतज्ञ, दुर्विनीत, शिष्टाचार से रहित हुए। और तुम्हारी यह जो स्त्री है, यह पूर्व जन्म में भी स्त्री थी। यह कर्म, मन और वचन से पति सेवा में परायण थी, पतिव्रता, महाभागा, धर्म में प्रेम करने वाली, मनस्विनी। इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्ट भाव नहीं किया। पाप कर्म को करने वाले तुम्हारे जाति और बांधवों को त्याग दिया, और क्षुद्र हो जाने राजा ने सब उत्तम धन ले लिया। फिर भी उस समय बचा हुआ जो कुछ अवशेष धन था, उसको जाति वालों ने भी लिया। उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस पवित्रता ने तुम्हारे त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोगों से तिरस्कृत होने पर तुम निर्जल वन को गए। हे महापते, वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मा पर रक्षण किया। इस प्रकार स्त्री से सहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिग्रीवा मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्याह्न के समय तृषा से अत्यंत पीड़ित हो वहां से गिरकर मरणासन हो गए। उस समय रास्ते को भूलते हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आई। उस ब्राह्मण को उठाकर और उसके साथ लेकर तुम अपने आश्रम को गए। उस दुखित ब्राह्मण ने तुम दोनों स्त्री पुरुष की सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस समय महायोगी उग्रदेव चैतन्य को प्राप्त हो, अर्थात आश्चर्य करने लगे कि मैं यहाँ वहाँ से कहाँ था और यहाँ कैसे आया, उस वन के बीच कौन लाया। श्री नारायण बोले, मणिग्रीवा के उस ब्राह्मण से कहा कि यह सुंदर तालाब है, इसमें मालिनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्रह्मांड, उस शीतल जल में स्नान करके, मध्याह्न की क्रिया करके, फलाहार करके और सुंदर शीतल जल का पान करें। इस समय मैंने रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करें। हैं मुनिश्रेष्ठ, आप उठिए और कृपया करने के योग्य हैं। अगस्त्य जी बोले, उस समय उग्रदेव ब्राह्मण श्रमण रहित सावधान हो मणिग्रीवा का वचन सुनकर तृषा से व्याकुल हो उठा। हे चित्रवाहु, मणिग्रीवा की भुजा पकड़कर बट वृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गया। बट की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम कर स्नान और नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान की पूजा किया। देवता पितरों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल को पाने का उग्र देव ब्राह्मण शीघ्र बट के मूल भाग में आकर बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीवा ने मुनि श्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी से बोला। मणिग्रीवा बोला, हे ब्राह्मण, आज मुझको ताड़ने के लिए आप मेरे आश्रम में आए। आपके दर्शन से मेरे सभी प्राप्त नष्ट हो गए। इस प्रकार ब्राह्मण ने कहे प्रसन्न मणिग्रीवा स्त्री से बोला, आई सुंदरी, जो स्वादिष्ट पकवान फल हैं, उन आम्र फलों को तुम जल्दी लाओ, विलंब मत करो। हे शुभानने, और जो कंद आदि हो उनको भी लाओ। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचन को सुनकर फलों को और कन्न आदि को लेकर हर्ष के साथ ब्राह्मण के सामने रखती है। मणिग्रीवा फिर मनुश्रेष्ठ को बोला कि हे ब्राह्मण, इन फलों को ग्रहण कर मुझ स्त्री पुरुष को कृतज्ञ करें। उग्रदेव ब्राह्मण बोला, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो, सो मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित का भोजन नहीं करे। मणिग्रीवा बोला, हे दुर्जनाशूल, मैं मणिग्रीवा नामक शूद्र जाति का 100 जनों से, जाति वालों से, आपके बांधवों से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्नात्मा उग्रदेव ने फलों को खाया, बाद जल पिया। ब्राह्मण को सुख से बैठ के देखकर मणिग्रीवा उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर वचन बोला। मणिग्रीवा बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जल जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे हुए दुष्ट वन में कहाँ से आए हैं? उग्रदेव बोला, हे महाभागे, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस प्रकार रास्ता न जानने के कारण भयंकर वन में चला आया हूँ। उस तरह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही मेरे मन नाशन हो गया। बाद में तुम मेरे प्राण को दिया। हे मणिग्रीवा, बोलो, तुमको मैं क्या दे दूं?
हे मणिग्रीवा, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने किस दुख के कारण वन में आश्रय लिया है, उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूंगा। अगस्त्य मुनि बोले। इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीवा में अपने कर्म के भयंकर फल स्वरूप वृत्तांत को कहा। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महत्व में 23वां अध्याय संपन्न। श्री हरि नारायण। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।